शहर से बहुत दूर बिलासपुर नाम की एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक बूढ़ा गरीब आदमी रहता था। अपनी 4 बेटी रिया, तीशा, दीपिका और मेघला को लेकर, और वो चारों बेटियां वैष्णो देवी की आराधना करती थी। और रामदास चारों बेटियों की शादी के लिए बड़ा ही परेशान रहता था। और एक दिन वो चिंतित होकर पैदल अपने घर वापस आ रहा था। तभी उसकी बड़ी बेटी रिया ने कहा, पिताजी, आपका इतना उम्र हो चुका है और आप अभी तक काम पे जा रहे हो। कौन बोला है आपको इस उम्र में काम करने के लिए? किसी ने भी नहीं बोला बेटी, मैं तो मेरी मजबूरी में काम कर रहा हूँ। पिताजी, बात बाद में कर लीजिएगा, अभी खाना खा लीजिए। मैं गर्मा गर्म खाना बनाकर ले आई हूँ। नहीं बेटी, मेरे गले में से निवाला नहीं जाएगा। पिताजी, आपको क्या हुआ, बोलिए तो। मुझे आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो। और मजबूरी का क्या बात बोल रहे थे आप? हाँ बेटी, मजबूरी तुम चारों बहनें की। तो मुझे शादी करवानी है, ये है मेरी मजबूरी। और परेशानी की बात करोगी तो मेरा बहुत उम्र हो चुका है। मुझे हर वक्त डर लगता है कि मैं अगर मर जाऊं तो क्या होगा। पिताजी, ऐसी बात आप मत किया कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा। आपको अगर कुछ हो जाएगा तो हम चारों बहन कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अरे बेटी, इस बात की ही चिंता होती है मुझे। तुम चारों की शादी करवा देने के बाद मैं अच्छे से मर सकता हूँ। पिताजी, आपको इतना परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक ही तो है और ठीक ठाक से हो भी जाएगा। हमारे ऊपर देवी माँ का आशीर्वाद है। हाँ पिताजी, तीशा सही कह रही है। आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही एक दिन शहर से चारों भाई संजय, तन्मय, रणवीर और मनोज बिलासपुर गांव में घूमने के लिए आए। और वहां ज्यादा गाड़ी ना चलने की वजह से चारों भाई पैदल गांव में घूम रहे थे। समय गर्मी का था। भारी धूप में वो चारों थक गए थे। फिर एक भाई बोला, अरे ये कैसा अनोखा गांव है जिनमें एक गाड़ी घोड़ा भी ठीक से नहीं चलता। हाँ भाई, तूने ठीक ही कहा है। कब से पैदल चल रहे हैं, एक भी गाड़ी नहीं है जाने को। और ऊपर से इतनी धूप है कि और नहीं सहा जा रहा है। हाँ, और इतनी गर्मी में मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। और ज्यादा घर भी नहीं है आसपास इस गांव में जिसमें जाकर पानी मांग लूं। और उतनी धूप और गर्मी में वो चार बहुत ही प्यासे हो गए और उसे कोई भी घर नजर नहीं आ रहा था। फिर संजय बोला, वो देखो, एक घर है, वहां जाते हैं, शायद वहां पानी मिल जाए। हाँ भैया, जल्दी चलिए। और ये बोलकर चारों भाई रामदास के घर के पास चले गए। और एक भाई तन्मय दरवाजा खटखटाते हुए बोला, कोई है घर में? और कुर्सी में बैठा रामदास उठकर बाहर आया। क्या बात है? और आपको तो इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। हाँ, नमस्ते। हम दूर शहर से आए हैं, इस गांव में घूमने के लिए आए थे। अतिथि हो मतलब? जी हाँ, और हमको जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? अरे बेटा, अंदर आओ, अंदर आओ। और ये बोलकर रामदास उन चारों भाइयों को घर के अंदर बुलाया। और अंदर खड़ी चारों बहनें उन चारों भाइयों का स्वागत किया, फिर पानी भी दिया। और ऐसे ही बातों बातों में शाम ढल चुका था। और तब संजय बोला, शाम ढल गया है, अब हमें निकलना चाहिए। अरे बेटा, शाम का समय में यहाँ गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चलता। आज रुक जाओ,
कल चले जाना अपने घर। अच्छा फिर ठीक है, कल ही जाएंगे। लेकिन तेज बारिश और जोर से बादल गरजने की वजह से वो चारों भाई कुछ दिन रामदास के घर रह गए और वो चारों भाई चारों बहनों के प्यार में पड़ गए। और ये देखकर रामदास अपनी चारों बेटियों की शादी उन चारों भाइयों के साथ करवा दिया। बेटा, मैं तो कुछ दहेज नहीं दे पाया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे इन चारों बेटियों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसे कभी कुछ दुख पहुँचने नहीं देना, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। हाँ ससुर जी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये बोलकर चारों भाई ने चारों बीबियों को लेकर अपने घर आ गए। और उसे देखकर उन चारों भाइयों की माँ संध्या बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। फिर बोली, मैंने तुम चारों को ना खा पी कर बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए तुम चारों ने अपनी मर्जी से शादी कर लिया, मुझसे एक बार पूछने की जरूरत भी नहीं समझा। शादी जब कर ही लिया है, मैं क्या बोलूं? अब मुझे बोलो, दहेज में क्या लाए हो? माँ, हमारी बहू बहुत गरीब घर की है, वो दहेज में कुछ दे नहीं पाई। क्या कुछ भी नहीं दिया? मैं कहा तुम्हारा शादी बड़े घर में अच्छे खानदान में करवाने वाली थी। लेकिन माँ, ये चारों बहुत ही अच्छे हैं और समझदार भी हैं। रहने दे, अपनी बीबियों के गुण मेरे सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही संध्या उन चारों बहनों को कुछ ना कुछ हर वक्त सुनाती रहती थी, क्योंकि वो गरीब की बेटी थी और शादी में कुछ भी साथ नहीं लाए थे। और संध्या बहुत कंजूस और लालची किस्म की औरत थी। फिर एक दिन, अरे ओ निकम्मो, कहाँ गई? मर गई क्या? क्या हुआ माँ? इतने सुबह सुबह आप चिल्ला क्यों रहे हो? आपको हमारे पीछे लगने और हमारे ऊपर चिल्लाने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? हाँ, अगर इतने चिल्ला के बाजार में सब्जी लेकर जाते तो ज्यादा पैसा भी कमा सकते थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मुंह के ऊपर ये सब बोल रहे हो? शर्म नहीं आती है क्या? जी नहीं आती। आपको हमारे पीछे हर वक्त बात करने के लिए शर्म नहीं आती है? बातें बहुत कर रहे हो तुम सब, सभी को सिखाना पड़ेगा। और ये बोल के संध्या वहां से गुस्सा होकर घर में चली गई। फिर इस तरह बहुत दिन हो गए, लेकिन उन चारों बहनों को कोई भी बच्चा नहीं आया। और ये सुन के संध्या एक दिन, महाराज की बेटी हो, कहाँ गई? क्या हुआ माँ जी? तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ है? एक तो कोई भी दहेज नहीं लाई हो, ऊपर से इतने दिन गुजर गए लेकिन घर में एक भी बच्चा नहीं आया। मैं तुम जैसी बांझों को मेरे घर में नहीं रखूंगी, निकल जाओ यहाँ से। फिर चारों बहनें अपने पिताजी के घर चले गए। पिताजी को कुछ भी हो जाने के डर से रिया किसी को भी कुछ भी नहीं बोलने दिया कि क्यों वो अपने पिता के घर चले आए। फिर एक दिन दीपिका रिया को बोल रही थी, दीदी, पिताजी को क्यों नहीं बताए हम लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं, कि घूमने के लिए नहीं आए हैं? हमारे बच्चा ना होने के कारण हमें निकाल दिया है। अरे बहन, पिताजी ये सब सुन के सह नहीं पाएंगे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। और रामदास ये बात सुन लिया और सच में ही ये बात सह नहीं पाए और दम घुट के उनका मौत हो गया। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद चारों बहन घर के नीचे बिस्तर लगाकर सो रहे थे। फिर उसी वक्त सपने में वैष्णो देवी आए। बेटियों, जागो, देखो, मैं तुम्हारी गोद भरने के लिए आई हूँ। तुम चारों बहनें बहुत ही अच्छी और साफ दिल की हो, इसीलिए मैं तुम चारों को 4 जादुई बच्चे दे रही हूँ। रिया को सोने बरसाने वाली बच्चे,
तीसा को पैसा बरसाने वाली बच्चे, दीपिका को खाना बरसाने वाली बच्चे और मेघला को बिजली बरसाने वाली बच्चे। और आज के बाद तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। और ये सपना देख के चारों की नींद टूट गई। फिर देखी कि उनकी पेट में बच्चा आ गया है। बहन, तुम सब भी वो देखी जो मैंने देखी? हाँ दीदी, हमने भी वही देखा। और देखो हमारे पेट में इतनी जल्दी कैसे भर गए हैं। ये सब देवी माँ की कृपा है। उसके आशीर्वाद से ही हमारे गोद में बच्चे आए हैं। और वो जो जादुई शक्ति की बात कर रहे थे, क्या वो भी सच है? रुको, मैं आसमा के देखती हूँ। मेरे जादुई बच्चे मुझे और मेरे तीनों बहनों के लिए जरा सा खाना दे दो। और ये बोलते ही दीपिका के पेट से एक रोशनी निकल आती है और धीरे धीरे सारा खाना भी आ गया। फिर चारों ने अच्छे से खाना खाया, क्योंकि बहुत दिन वो ऐसे ही अच्छा खाना नहीं खाए थे। और एक दिन बिलासपुर गांव में तेज बारिश और तूफान आया। और तेज तूफान की वजह से गांव के सारे लाइट पोस्ट गिर गए और बिजली जाके अंधेरा छा गया। और ये देख के तीसा अपने जादुई बच्चे को बोला, मेरे जादुई बच्चे, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, दो जरा। और ये बोलते ही तीसा के पेट से एक चमत्कार हुआ। रोशनी निकली और 2000 के नोट की बारिश हो रही थी। और वो पैसों से उन्होंने सारे लाइट पोस्ट और जो जो टूट गया था वो सब ठीक करा दिया। और तब रिया बोली, पोस्ट तो लग गया है, अब बिजली कहाँ से आएगी? मैं किस लिए हूँ? देवी माँ ने इसीलिए शायद मुझे बिजली देने वाले बच्चे दिए। मेरे जादुई बच्चे, गांव की सारी जगहों में बिजली दे दो जरा। और ये बोलते ही मेघला के पेट से भी एक रोशनी निकली और गांव की सारे लाइट पोस्ट में फिर से लाइट आ गई और पूरा गांव रोशन हो गया। फिर चारों की डिलीवरी का समय हो गया और चारों के बच्चे हो गए। और तब उसकी सास संध्या अपनी चारों बहुओं को घर पे वापस बुला लिया। बहू, तुम घर से चले आने के बाद घर में खुशियाँ चली गई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना बहू। और मैं सुन रहा था कि ये बच्चे जादुई है। हाँ माँ जी, ये जादुई बच्चे हैं, देवी माँ की आशीर्वाद से हुए हैं। मतलब कैसे जादुई बच्चे हैं? हमारे चारों जादुई बच्चे, दिखा दो अपनी जादू की शक्ति। और ये बोलते ही चारों बच्चे वहां में उछलने लगे और चारों अपनी शक्ति दिखा दिए। फिर संध्या उनकी आरती उतारकर घर में ले आई और उसके बाद से संध्या बहुत सारे गरीबों को मदद करती थी अपनी जादुई पोती की मदद से।